हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। इंट्रोडक्शन सीरीज में एक नया इंट्रोडक्शन है क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स आप कह सकते हो कि एक सिंगल बेस है। ओके, लेकिन उस वहाँ से आपको लेफ्ट भी जा सकते हो या राइट भी जा सकते हो। ओके, मीन्स कॉमन बेस है। ठीक है, और अगर मैं ये बोलूँ, ये एक बेस है। ठीक है, आप इधर भी जा सकते हो और आप इधर भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन डिसीजन आपको यहाँ लेना पड़ेगा। ओके, आपका सारा थिंक टैंक यहाँ लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से जो डिसीजन हो गए तो या तो इधर जाओगे या फिर इधर जाओगे, लेकिन आपका थिंक टैंक और आपका डिसीजन सब कुछ यहाँ से, यहीं से ही आपका बेस रहेगा। तो ये जो है, ये हो गया आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, या तो आप iOS में जाओ, ओके, या फिर एंड्रॉयड में जाओ, ओके, या फिर बोथ में जाओ। ओके, लेकिन आपका जो थिंक है ना, आपका जो लॉजिक है, यहाँ पर भी अप्लीकेबल है, यहाँ पर भी अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशन दैट can run on multiple operating systems such as iOS and Android. Obviously, two mobile applications are available currently, that is mostly used, that is iOS or Android, using single code base. जैसे मैंने ये बोला था, ये आपका डिसीजन है, ये आपका सिंगल कोड बेस हो गया। ओके, तो सिंगल कोड बेस से ये आपका कोड ट्रांसफॉर्म हुआ। ओके, instead of writing separate code for each platform, for developers use tools frameworks that allows them to write code once and deploy multiple platforms. Okay, मीन्स आपने एक बार कोड लिख दिया तो इसको iOS में भी डिप्लॉय करो और एंड्रॉयड में भी डिप्लॉय करो। ओके, आप कहीं पर भी डिप्लॉय करो, लेकिन आपका कोड सेम रह जाएगा। ओके, कौन कौन सा फ्रेमवर्क सपोर्टिव है क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए? रिएक्ट नेटिव। अच्छा, रिएक्ट नेटिव एक ये है, ये क्रॉस में भी आता है और हाइब्रिड में भी आता है। हम लोग देखेंगे हाइब्रिड सेक्शन में भी ये कवर करते हैं। हाँ, रिएक्ट नेटिव है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म में आता है और हाइब्रिड में, और इसका जन्मदाता कौन है? फेसबुक, डेवलप बाय फेसबुक। और फ्लटर इज डेवलप बाय गूगल, जो डार्ट लैंग्वेज यूज करता है। ओके, एक अलग लैंग्वेज है। और जैमरिन ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट, और ये यूज करता है सी शार्प और डॉट नेट। ओके, एक प्लेटफॉर्म था भी कह सकते हो और है भी कह सकते हो, डिपेंड करता है आप एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आयोनिक बेस्ड ऑन वेब टेक्नोलॉजी, सिंपल HTML जावास्क्रिप्ट CSS लेके ये पूरा एप्लीकेशन बनाता है। और इसको आपने एक शायद ये शायद पढ़ा होगा, फोन गैप। ठीक है, शायद जिन्होंने डेवलप किया है उनको आइडिया रह जाएगा। पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन बनता है, जैसे सिंपल। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म है। बेनिफिट क्या है? सिंगल कोड बेस मीन्स आपने एक बार सिंगल मीन्स एक बार कोड लिख दिया
तो आपने कोड लिख दिया, ठीक है। आपका लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक और जो डीएलएल लॉजिक, जो आपका यूआई लॉजिक, सॉरी ओ दो ही है, डाटा लॉजिक नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आपका बिजनेस लॉजिक हो, एप्लीकेशन लॉजिक हो या फिर डाटा लॉजिक, जितना भी आप लॉजिक लगा लो, ठीक है, ये सब कोड बेस पे रहेगा। बस चेंज क्या रहेगा, आपका यूआई स्पेसिफिक आपका चेंज रहेगा, क्योंकि एंड्रॉयड का यूआई डिफरेंट रह सकता है और आईओएस का यूआई डिफरेंट कुछ सेक्शन में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप आईओएस में क्या होता है ना, बैक बटन आप दे सकते हो, नहीं दे सकते एप्लीकेशन में, लेकिन एंड्रॉयड में हार्डवेयर डिफॉल्ट होता है बैक बटन, ओके। तो कुछ पार्ट में आप उसके साथ दे सकते हो बैक बटन, बट जो है आप उसको लेके भी जा सकते हो। शेयर्ड लॉजिक, सिंगल कोड बेस मैंने बोला, सेम चीज शेयर्ड लॉजिक, क्योंकि आपका डाटा लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक और बिजनेस लॉजिक सिंपल रहेगा आपका, सिंगल। यहीं से ही आपका दो पार्ट बनेगा, एक है आईओएस के लिए डिप्लॉय होगा और एक डिप्लॉय होगा एंड्रॉयड के लिए, ओके। तो आपका ये तीनों तो आपका सेम ही रहेगा ना। आपने डाटा लॉजिक लिख लिया, बिजनेस लॉजिक, एप्लीकेशन लॉजिक, पूरा लॉजिक लिख लिया, ठीक है, डिप्लॉय कर दिया, और ये आईओएस में भी जाएगा और एंड्रॉयड में जाएगा, कोई लॉजिक चेंज नहीं रहेगा। Compilation and performance. Cross-platform frameworks often include a layer that bridges the gap between the shared code and the native code. यहाँ पर एक गड़बड़ होता है हमेशा, जो हार्डवेयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं ना, ये हो गया आपका iOS, ठीक है, ये आपका हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म का कोड हो गया। यहाँ पर ये क्या करता है, एक लाइब्रेरी आप कह सकते हो, ब्रिज कह सकते हो, वो जनरेट करता है, ये एक ब्रिज कनेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका कोड बेस है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थिंग करता है, क्योंकि सपोज आप कैमरा या फिर कोड बेस से आपका सेंसर एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ से आपको सेंसर या फिर जीपीएस या फिर आप कैमरा फीचर्स यूज कर सकते हो। सिंस क्रॉस प्लेटफॉर्म का कुछ ऐसा नहीं है, तो ये इधर आईओएस का यूज करेगा या फिर एंड्रॉयड का, और आईओएस और एंड्रॉयड का खुद का वो नेटिव फीचर है, ठीक है। आईओएस और एंड्रॉयड का नेटिव फीचर्स है, तो ये यहाँ से ब्रिज वो शेयर आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेटिव में क्या होता है, आईओएस का खुद का है, आप वहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपको बोरो करना पड़ता है, या फिर आप कह सकते हो उसको एक्सेस करने के लिए कुछ एक मीडियम चाहिए, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे बेस्ट एडवांटेज इज कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे बेस्ट, क्योंकि वो आपका सिंगल कॉस्ट में आपका दो प्रोडक्ट बना रहा है। मीन्स आप कह सकते हो एक सिंगल प्राइस में आपका दोनों प्रोडक्ट बन रहा है। फास्टर डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, सिंगल कोड बेस है, ठीक है। अपडेट्स भी सिंगल रहेगा, क्योंकि आपका कोड भी सिंगल है तो अपडेट भी सिंगल रहेगा, ठीक है। अगर कुछ न्यू फीचर्स आया तो भी आपका सिंगल कोड बेस रहेगा, ठीक है। और इजीली मेंटेनेबल है, क्यों, क्योंकि आपका कोड भी इसी ज़्यादा नहीं सिंगल है, ठीक है। कुछ भी फीचर्स अपडेट हुआ उस कोड बेस में चेंज करो, वो इम्पैक्ट हो जाएगा आपका दोनों ही एप्लीकेशन में। लेकिन हाँ, कुछ अगर स्पेसिफिक
चेंजेस iOS में हुआ और एंड्रॉयड में नहीं हुआ, तो वहाँ पर आपको कोड बेस में आपको स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना पड़ेगा या फिर कंडीशनल स्पेसिफिक लगाना पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस ये डिसएडवांटेज कैसे होगा? क्योंकि ये जो जब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा, इसका बहुत सारा रिसोर्सेज ये क्या करता है, नेटिव से कंज्यूम करता है, नेटिव एप्लीकेशन से कंज्यूम करता है। वो जो नेटिव एप्लीकेशन जो यूज़ करता है, जो लाइब्रेरी हो या फिर आप ब्रिज के थ्रू एक्सेस करता है, वो रिसोर्स कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसके चलते वो परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट होता है। लिमिटेड एक्सेस टू नेटिव एपीआईज, यस, क्योंकि थर्ड पार्टी को परमिशन नहीं देते नेटिव एपीआईज, जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया, आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, डाटा इंफॉर्मेशन हो गया, आप ये कह सकते हो मेडिकल इंफॉर्मेशन हो गया, ओके। और और जो रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन देगा वो आपको शेयर नहीं करने देगा थर्ड पार्टी के साथ, ओके। और डिजाइन एंड यूआई डिफरेंस, ये एक मेजर ये आपका डिसएडवांटेज है सर, डिजाइन एंड डिफरेंस हुआ। The consistent UI experience across all platforms can be due to the difference of design guidelines, क्योंकि एंड्रॉयड का जो मटेरियल गाइडलाइन और iOS का जो ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस है, वो दो अलग अलग चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसका कलर कोडिंग अलग रहता है, इसका कार्ड कार्ड डिस्प्लेसमेंट अलग रहता है, इसका कार्ड डिस्प्लेसमेंट अलग रहता है, इसका जो आपका बटन प्लेसमेंट हो या फिर कंट्रोल प्लेसमेंट अलग पैटर्न फॉलो करता है, इसका कंट्रोल प्लेसमेंट अलग पैटर्न फॉलो करता है। वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो मिनिमाइज होता है, या फिर आपका लुक एंड फील, क्योंकि एक टेबल स्ट्रक्चर फॉलो करता है, एक लिस्ट व्यू को फॉलो करता है, तो उस चीज़ को नेस्टेड रूप के या फिर एक तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका डिजाइन या स्ट्रक्चर्स, ओके।